नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज हम बात कर रहे हैं कि रामायण के रचयिता कौन है। तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जो 3000 साल पुराना इन्होंने लिखा था। 3000 साल पुराने इन्होंने इसकी रचना की थी। अब इसमें श्लोक कितने हैं? श्लोक 24,000 श्लोक हैं। 500 उपखंड हैं। कांड इसमें जो आते हैं वो 7 कांड हैं। ठीक है। उत्तर संहिता 7 कांड आते हैं इसमें। अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि आपको इस चीज़ का नॉलेज मिल जाए। महर्षि वेद व्यास जी से भी पहले हनुमान जी ने रामायण लिखी थी, लेकिन जब वह उनको पता चला कि वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखी है, तो वाल्मीकि जी का जो रामायण था वो थोड़ा डाउन था और जो हनुमान जी का था वो बहुत अच्छा था। तो वाल्मीकि जी ने बोला कि अगर आपका हनुमान जी लोग रामायण पढ़ेंगे तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है, इतने दिनों से मैंने क्यों मेहनत किया। इसलिए हनुमान जी उनको सर्वोच्च मानते हुए अपनी जो उन्होंने पत्थर पे लिखी थी, हनुमान जी ने पत्थर पे लिखा था अपने नाखून के सहारे से, तो उन्होंने क्या किया कि उसको समुद्र में डाल दिया। अपना लिखा हुआ हनुमान जी ने जो रामायण लिखी थी उसको डाल दिए और सर्वोच्च किसको बना दिए? महर्षि वाल्मीकि जी को। वो इतने महान थे कि वो उनको याद करते करते लिखते थे, श्री राम जी को लिखते थे पत्थर पर, और दूसरों को सर्वोच्च बनाने के लिए अपनी लिखी हुई उतना मेहनत करके उन्होंने लिखा था, उसे समुद्र में उन्होंने डाल दिया। उनसे बड़ा धरा पर, इस धरा पर मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा भक्त हो सकता है। इस धरा पर उनके जैसा कोई दयालु हो सकता है। ऐसे नहीं कहते हैं संकट हरने वाले हनुमान, जिसका दुनिया में कोई नहीं उनका हनुमान जी। और इसके पीछे कारण बताती हूँ कि हनुमान जी क्यों उनका साथ देते हैं। क्योंकि जब राम भगवान उनको छोड़ कर गए ना, तो वो बहुत विलाप करने लगे, क्योंकि उनको पता था राम जी को कि वो कभी भी उनका साथ इस तरह का ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए उनको पाताल भेज दिए थे माला तोड़कर। और इस वजह से क्या हुआ कि वो विलीन हो गए, वो चले गए। तो वो जितना लोगों को समझ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन दे दिया था श्री राम जी को, और उनको जो फिर कष्ट हुआ बिछड़ने का, वो उन्हीं को पता है कि मानव जीवन में भी जब व्यक्ति किसी से बिछड़ता है या पूरी दुनिया उसका कोई साथ छोड़ देता है, तब आते हैं बजरंगबली उसका सहारा बनने। आपको मैं बताती हूँ कि बजरंगबली का एक ऐसा स्वरूप है कि वो छोटे से छोटे हो सकते हैं, बड़े से बड़े हो सकते हैं, हर काम को कर सकते हैं। वो सिर्फ पावर कलयुग में हनुमान जी के पास है। आप कभी भी आजमा कर देखिएगा, कैसी भी परिस्थिति में हो, भूत प्रेत पकड़ लिया, कुछ भी हो गया और अब संकट में हो, आप अभी तुरंत मदद चाहिए, आप कहीं नहीं पहुंच सकते हो, तो हनुमान जी का नाम लेना, वो स्वयं आपकी रक्षा के लिए आएंगे, किसी न किसी विधि से वो आपको बचा देंगे। ये मेरा मानना है, क्योंकि मेरे जीवन में उनके जितने चमत्कार हैं दुनिया में मैंने आज तक जितनी भी सिद्धि ली है सब फीकी पड़ गई हनुमान जी की शक्ति के सामने। और जितना भी मैंने अपने जीवन में पूजा पाठ तप जप जो भी किया है, सब उनके बल पे किया है, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। और मुझे जो दर्शन उनके हुए हैं अलग अलग रूपों में, वो मैं महसूस करती हूँ। मुझे जब पता चलता है कि हनुमान जी स्वयं मुझे बचाने कई बार आए अलग अलग तरीके से, मैं तहे दिल से हनुमान जी के लिए अपना जीवन दान कर दी हूँ कि मेरा पूरा जो जीवन है वो हनुमान जी के चरणों में सेवा में है, और मैंने अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया है। मुझे किसी प्रकार का दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई भय डर किसी प्रकार का नहीं है। उस दिन से मैंने अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया। सब मेरे बाबा देखेंगे, मेरे बाबा करेंगे। और ये हकीकत है कि मेरे बाबा कि इतने चमत्कार हैं पूरे विश्व भर में, पूरे विश्व की बात कर रही हूँ, सिर्फ भारत की नहीं, पूरे विश्व की, कि उनके शरण में जो गया वो कभी खाली नहीं लौटा, उनको कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल हुआ। और अगर
किसी ने उनको वचनबद्ध करके भी गलत तरीके से तंत्र किया है। हनुमान जी शमशान के भी होते हैं, वो कर देते हैं, तो भी हनुमान जी उसको रास्ता ज़रूर एक बार देते हैं कि बेटा तू बच, बेटी तू बच, तेरे ऊपर ये चीज़ें हो चुकी है। वो सपने के माध्यम से, किसी के मुख के माध्यम से ज़रूर उसको बताते हैं कि तेरे ऊपर से ये तंत्र है, ये ऐसा है वैसा है, और उसको वहाँ तक ले जाकर छोड़ते हैं। आगे तो इंसान की मर्जी की इंसान वो चीज़ को करता है या नहीं, लेकिन हमारे बाबा ज़रूर रास्ता दिखाते हैं, इतना मैं हृदय से बोल सकती हूँ। इसीलिए हर सुबह उठिए, जय श्री राम कीजिए, जिससे मिलिए राम राम कीजिए, आपका जीवन में बदलाव मिलेगा। और जब आपको कोई रास्ता ना मिले तो राम का नाम का जाप कीजिए, क्योंकि मैं राम का ही नाम का प्रचार करती हूँ और हनुमान जी का ही प्रचार करती हूँ। लोग मुझे उससे जानते हैं और महादेव के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं महादेव का भी प्रचार करती हूँ। क्योंकि महादेव जो है वो कालों के काल है, वो सब दुख को हर लेते हैं, सब कष्ट को हर लेते हैं। जब पूरी दुनिया का दरवाज़ा बंद हो जाता है तो महाकाल ही एक ऐसे सहारा होते हैं, क्योंकि महाकाल के ही अवतार है, 11वें अवतार हैं हनुमान जी। तो उन्हीं के अवतार है, चाहे आप महादेव की पूजा कीजिए चाहे हनुमान की पूजा कीजिए, दोनों बराबर ही हैं, क्योंकि महादेव के ही अंश हैं हनुमान जी, 11वें अवतार। तो इसीलिए अगर आप पूरी दुनिया अगर आपका साथ छोड़ दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ भगवान पर भरोसा रखिए और पूरा अटूट। ये नहीं कि किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उतना ही देर के लिए, पूरा जीवन समर्पित कीजिए। मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपके जीवन में बदलाव मिलेगा। और एक प्रश्न और था कि क्या महाकाल के बिना बुलावा के हम महाकाल जा सकते हैं, तो आप लिख कर ले लीजिए, नहीं जा सकते हैं। आपका टिकट बन जाएगा, आप वहाँ गेट तक पहुँच जाएंगे, फिर भी दर्शन नहीं हो पाएगा जब तक कि महाकाल का स्वयं बुलावा ना आ जाए। जब उनका बुलावा आएगा तभी। और वहाँ जाने के बाद क्या होता है, तो वहाँ जाने के बाद पहली बात तो आपके जीवन के जो कर्मा चल रहे हैं या जितने भी दुख चल रहे हैं, जो तकलीफ़ चल रहे हैं, तो जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको बदलाव ज़रूर मिलेगा। अगर आपने हृदय से उनका दर्शन कर लिया सामने से, तो आपके जीवन में महाकाल जाने के बाद ज़रूर मिलेगा बदलाव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो वहाँ के राजा हैं, आज से नहीं हमेशा से, और वही राजा रहेंगे। महाकाल जो उज्जैन के वही राजा रहेंगे। तो वो जिसको भी बुलाते हैं भक्त को, वहाँ से लौटने के बाद उसके जीवन में कोई ना कोई, छोटा हो बड़ा हो, बदलाव मिलकर रहता है। ये मेरी अपनी प्रैक्टिकल जीवन की बात है। और जितने भी मेरे आज तक जितने भी मेरे रिलेटिव गए हैं, मेरे दोस्त गए हैं, या जितने भी मेरे जो लोग मुझसे जुड़ते हैं, जो पूजा पाठ करवाने आते हैं, मैं हमेशा उनसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि वहाँ से आने के बाद क्या बदलाव मिला। और सबका यही रिज़ल्ट होता है कि जब हम गए थे तो हमें कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन जब हम वहाँ से लौटे तो हमें 3 महीना के अंदर बदलाव देखने को मिला। जिससे हम सबसे ज़्यादा दूर भागते थे, परेशान थे, वही चीज़ अचानक से पलट गई हमारी किस्मत। तो ऐसे होते हैं महाकाल। अगर आप सोचते हैं कि मैं पैसे के पावर पे, पैसे के दम पे चला जाऊंगा मंदिर मस्जिद दर्शन करके चला आऊँगा, जब तक जहाँ का बुलावा नहीं आएगा आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, खास तौर से 2 जगह, पहला माँ वैष्णो देवी, दूसरा महाकाल। ये 2 जगह ऐसा है, जब तक बुलावा नहीं आएगा आप चाह कर भी नहीं जा सकते हैं। बार बार वैष्णो देवी जाने से क्या होता है, आपका घर बनता है, आपके जीवन की तकलीफ़ दूर होती है। जितना मेहनत चढ़ने उतरने में लगता है, उतना ही जल्दी आपके जीवन के कष्ट भी ख़त्म होते हैं, लेकिन वो कष्ट धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके बहुत बड़े सपने हैं और एक बार में पूरा होंगे, किसी भी देवी देवता को पूछ लीजिए, नहीं होंगे, वो धीरे धीरे होंगे। जैसे आपके पास पहले 1 रुपया के लिए आप तरसते थे, तो आज आपके पास 100 रुपया है, और जब आप 100 रुपया के लिए आप तरसते हैं, तो अब फिर जब वो भगवान देंगे तो 500 का नोट देंगे। इसी प्रकार से वो धीरे धीरे बच्चों को सीढ़ियाँ चढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर हम बच्चों को एक बार में सीढ़ी चढ़ा देंगे ना, तो बच्चे फिसल कर गिर जाएंगे या दूसरे के बहकावे में गलत रास्ते पे चले जाएंगे। इसीलिए वो अपने बच्चों को संभाल कर ले जाते हैं, जैसे हर माँ बाप ले जाते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत दिन से सेवा कर रहा हूँ, मुझे कोई फल नहीं मिला, क्योंकि आपके पहला तो भावना नहीं है।
बिना भाव के कोई भगवान नहीं मिलते। पहली बात जानिए, जो व्यक्ति स्वार्थी होता है या पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है, मुझसे, मैं आपसे, सब कोई एक दूसरे से झूठ बोल सकता है, परमात्मा से कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। वो एक एक तिनके का हिसाब रखते हैं। तो जब तक आपकी हृदय उनके लिए पवित्र नहीं होगा, तब तक आपका कोई पूजा सफल नहीं होगा। दूसरा, जो आप नियम नहीं करते हैं आसन का, बैठने का, आचमन का, तब तक आपको सफलता नहीं मिलता है। ये नोट कर लीजिएगा। ये कोई भी आपको इतना समय निकाल कर, कोई भी पंडित, कोई भी ज्योतिष या कोई भी तांत्रिक नहीं बताता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप भी अव्वल बने। पर मेरी जो मानसिकता है, जो मेरी सोच है, मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार से आज तक हमारे ग्रंथ, महाकाव्य, सब कुछ की जो रचना हुई एक दूसरे से देकर, ठीक है, जैसे श्रुति से स्मृति बना, इस प्रकार से एक दूसरे को प्रदान कर कर के बना। और इसी प्रकार से सनातन की जो महिमा है ना, अपरंपार है। सोचिए, इतने साल, 3000 साल पुराना पुस्तक का ग्रंथ मौजूद है अपने भारत में, इससे भी पुराने पुराने। तो कैसे? क्योंकि पहले क्या चलता था, गुरु शिष्य की परंपरा जो अभी भी चलती है। लेकिन अब के जो शिष्य हैं या गुरु हैं, उसमें छल कपट है। लेकिन पहले के गुरु और शिष्य में छल कपट नहीं होता था। वो जिस भी, मतलब 100 बच्चे हैं, मतलब जो 100 शिष्य और एक गुरु है, तो वो जो गुरु होते थे, जो 100 बच्चों को सिखाए हैं, उसमें जो सबसे अव्वल होता था, जिसको पूरा याद होता था, वो महर्षि बनते थे उस टाइम पर। लेकिन अभी के क्या नियम हो गए हैं, अगर कोई व्यक्ति अव्वल हो गया और तो वो गुरु से बड़ा बनने की कोशिश करता है, कभी भी गुरु के सानिध्य में रहकर झुककर और सीखने का प्रयास नहीं करता है। वो थोड़ा भी, गुरु उनको कुछ भी सिखा दिया तो सबसे पहले वो प्रभार गुरु पर करता है और अपने आप को क्या कहता है कि मैं सबसे बड़ा तांत्रिक हूँ। मैं, उसमें अहंकार आ जाता है। तो जिस भी व्यक्ति में अहंकार का भाव आता है, चाहे वो हम हो, आप हो, कोई भी हो, दुनिया में अहंकार का भाव आता है, तो वो व्यक्ति गुरु नहीं हो पाते। अहंकार वहाँ किया जाता है जहाँ पर ज़रूरत हो, वहाँ अहंकार नहीं किया जाता है। जहाँ पर ज्ञान देने की ज़रूरत हो, लोगों को समझाने और बताने की ज़रूरत हो, वहाँ अहंकार अच्छा नहीं लगता। और वहाँ पर पैसे भी अच्छे नहीं लगते। जो मैं आपको इतना ज्ञान दे रही हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ये यूट्यूब चैनल वाले मुझे कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, या फिर मैं यूट्यूब चैनल से कोई पैसा नहीं कमा रही हूँ। आपको मैं बता दूँ, मेरा ये चैनल आज से 3 से 4 साल पुराना हो गया। इससे मुझे कोई पेमेंट नहीं मिलता, कोई पैसा नहीं मिलता। फिर भी मैं ये जो मेहनत कर रही हूँ, वो इसलिए कि जो इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो जो ज्ञान अर्जित कर पाए हैं यहाँ से, और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं और कहते हैं दीदी आपके जैसा इस चैनल पे क्या हमें पूरे यूट्यूब पर नहीं मिला है, उनका विश्वास की वजह से कि वो यहाँ वहाँ कभी दूसरे के झांसे में पढ़कर अपना पैसा ना बर्बाद करे, या फिर कहीं पर उनके साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाए। बहुत बार लोग डिप्रेशन में आकर सुसाइड तक भी कर लिया, मेरे कान तक बात आती है। इस वजह से मैं इस चैनल को चला रही हूँ। और कंटिन्यू आप लोग जो भी मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, उनका मैं वीडियो अवश्य लेकर आती हूँ समय निकाल कर। और जब मुझे दिन में समय नहीं मिलता तो मैं क्या करती हूँ, रात में आपके लिए वीडियो शूट करती हूँ। इसीलिए आपसे मैं यही कहूँगी कि आप अपना जीवन का ख्याल रखें। आपके जीवन से कीमती धरा पर कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मैं इस वीडियो के माध्यम से बनाऊँ, इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, सिर्फ कहने के लिए सब है, करने के लिए कोई नहीं है। अगर अभी आपका बेड पे पड़ जाओ और अगर आपको एक गिलास पानी की ज़रूरत है, तो लोग कहेंगे कि निकम्मा है, कितना जल्दी मर जाए और कितना जल्दी इससे पीछा छूटे। अभी आपका वॉशरूम साफ़ करने की बारी आ जाए, तो जिसके लिए आप इतना धन अर्जित किए हैं, कमाए हैं, वही संतान आपको नहीं पूछेगी। और ये सच्चाई है, ये कलयुग से नहीं, बहुत पहले से चल रही है, ठीक है। तो जो चीज़ उपयोगी होता है लोग उसी को पूछते हैं, जो उपयोगी नहीं होता उसको नहीं पूछते हैं। तो इसीलिए कहूँगी कि आप अपने जीवन को पहले देखिए, फिर सोचिएगा कि दूसरे का क्या। दूसरे के लिए आपने जमा किया, पर आपके मरने के उपरांत वो लोग आपको भी एक पल के लिए नहीं याद करते। बहुत सारे लोग अभी ही अपना पिंड दान कर लेते हैं। उसका पीछे कारण जानते हैं? उसका पीछे कारण बस इतना होता है कि आपकी संतान आपके पिंडदान करे या ना करे, आप अपना पिंडदान स्वयं कर लीजिए, जिससे आपको मुक्ति मिल जाए। क्योंकि आज के बच्चे इतने मॉडल हो चुके हैं कि उनको किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि उनके माँ बाप सिर्फ इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, ना उनको गुरु की दीक्षा देते हैं, ना उसको कोई आश्रम की दीक्षा देते हैं, ना उसको खुद से कोई ज्ञान देते हैं, और किसी के पास कोई समय नहीं है। इस वजह से मैं कहूँगी कि अगर आपके पास इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ते हो तो 10 से 15 मिनट निकालो कि किसी भी, मैं कहती हूँ जो भी पूरी दुनिया में गुरु ज्ञानी हो उनसे मिलो, उनके सानिध्य में रहो और कुछ सीखने का प्रयास करो बच्चा। और नहीं जा सकते हो तो ऑनलाइन भी बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे, तो उनकी बातें अगर आपको अच्छी लगती है या वो व्यक्ति अच्छा है तो उसको सुनो, समझो, जानो। और अगर फिर भी आप नहीं कर सकते हो तो क्लास ज्वाइन करो। मेरा नंबर है 91 98 14 35 76। आपको सारी जानकारी मिलेगी। सबके अलग अलग चार्ज होते हैं, जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई करेंगे वो आपको ऑनलाइन सिखा दिया जाएगा। तो इस वीडियो का उद्देश्य बस इतना है कि आप तक वो नॉलेज पहुँचे और आपके बच्चे, आप स्वयं भी अपने आप को अच्छा महसूस करें और आपको ज्ञान मिले। ठीक है, क्योंकि अब गुरुकुल तो बंद हो चुका है, बहुत कम जगह गुरुकुल है, और जो गुरुकुल खुला हुआ है और वहाँ पर भी कभी बच्चे ज़्यादा नहीं आते तो कभी टीचर ज़्यादा नहीं होते, कुछ ना कुछ दुविधा आते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग मुझसे भी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप गुरुकुल खोलें, और बहुत सारे माता पिता कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि अगर आप गुरुकुल खोलते तो हम अपने बच्चों को ज़रूर भेजते। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि काश गुरुकुल होता तो मैं भी बच्चों को पढ़ाती और उनको ज्ञान देती, लेकिन हमारे पास गुरुकुल के लिए ना उतना बड़ा ज़मीन है, ना उतना हम अभी कुछ व्यवस्था कर पाएंगे। और जब भगवती देंगी तब तो ज़रूर सोचूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल उतना बड़ा नहीं है तो मैं सोच कर भी कुछ नहीं कर पाती हूँ। अब उसके पीछे भी कारण है, मैं बाहर जाकर नहीं कमाती हूँ, स्पष्ट बोलती हूँ। मैं बाहर जाकर नहीं कमाती हूँ। मेरा आयुर्वेदिक का बिजनेस है और लोन फाइनेंस का काम है, और मेरा जो पर्सनल काम है वो मैं ज्योतिष और तंत्र है मेरा। ठीक है, तो ये जो ज्योतिष और तंत्र की जो कमाई होती है, मैं सबको बताना चाहती हूँ, पूरी दुनिया सुने इस बात को। ये जो ज्योतिष और तंत्र की जो कमाई होती है वो गरीब में मैं दान कर देती हूँ। अब पूछिए वो गरीब में मैं क्यों दान करती हूँ? क्योंकि मेरा सबसे बड़ा, मैं समाज सेविका हूँ। मेरा सबसे बड़ा महत्व ये है कि कोई भी व्यक्ति मेरे रहते, जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा जो मानवता कहता है कि मुझसे जो हो सकता है मैं उनके लिए करती हूँ, जैसे खाना, दवाई, चप्पल, कपड़े, ये सारी व्यवस्था करना, ये मेरा कर्तव्य है। कौन क्या करता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और जो लोग करते हैं वो ट्रस्ट लेकर, ट्रस्ट खोलकर या पैसे दूसरे से मांग कर वो करते नहीं। मैं अपनी कमाई से लोगों की सेवा करती हूँ। अगर मेरे पास पूजा पाठ का 500 रुपया भी है ना, 500 भी, तो उस 500 को मैं गरीब में दान कर देती हूँ कि अगर वो खुश है तो मेरी आत्मा खुश है। और जो आयुर्वेदिक की कमाई होती है या लोन फाइनेंस की, उससे मेरा गुजारा होता है जीवन का। ठीक है, तो जो ज्योतिष और तंत्र का पैसा होता है वो तो आधा पूजा पाठ में खर्चा हो जाता है, और जो कोई व्यक्ति खुशी से देता है वो अक्सर आप वीडियो देखते होंगे कि मैं कभी बच्चों को खाना खिला रही हूँ, बड़े लोगों को खाना खिला रही हूँ, गाय को खाना दे रही हूँ, कुत्तों को खाना दे रही हूँ, तो वो इसी सेवा में चला जाता है। या कोई बुज़ुर्ग मुझे मिल जाते हैं तो उनको पैसे दे देती हूँ कि वो कुछ खा पी ले, उनका कोई नहीं है, जैसे अनाथ आश्रम हो गया, बहुत सारे लोगों को मैं कंबल बांटती रहती हूँ, चप्पल बांटती रहती हूँ, तो ये सारे पैसे वही पैसे के होते हैं। तो बहुत बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जो बहुत बड़े दिल के होते हैं कि पूजा होने के बाद वो मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे। ज़्यादातर ऐसे लोग मुझे मिलते हैं कि पूजा उनका काम होते ही वो अपना पीछा छुड़ाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं हमें कुछ देना ना पड़ जाए, इसीलिए मैं किसी की कमाई लेकर कोई सेवा नहीं करती हूँ। अपना जो कमाई का हक होता है उसके बदौलत मैं सेवा करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से यह मैं आपको क्लियर कर दी। दूसरी बात यहाँ एक और बताऊंगी, जो आयुर्वेदिक का जो मेरा है वो मैं इसलिए काम स्टार्ट की हूँ कि पूरी दुनिया में कोई भी ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं बेचता है। इस वजह से हर घर की ज़रूरत है ओरिजिनल प्रोडक्ट। लोग पैसे देने से नहीं कतराते, लेकिन उनको ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए होता है। इसके वजह से मैं आयुर्वेदिक का नॉलेज रखी हूँ बचपन से। मैंने बहुत
रिसर्च किए, पढ़ाई की है इसके, तो मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम जब मेरे साथ है तो कितने हज़ार लोगों के साथ होगा। तो जब मैं इसका स्टार्टअप की थी, काफ़ी साल पुराना हो गया, तो मैं अपने और रिश्तेदार और दोस्तों तक सीमित थी। लेकिन जब मुझे सब जगह से, बड़े बड़े ब्रांड से ऑफ़र आने लगा कि आप अपना प्रोडक्ट हमें दे दीजिए और आपका एग्रीमेंट कर लीजिए, तो मुझे ऐसा लगा कि ये हर घर की ज़रूरत है और हर सभी लोगों को चाहिए। तो हमने आयुर्वेदिक का हर वो चीज़ उपलब्ध कराया, और जिसमें कोई केमिकल नहीं, केमिकल फ्री, और आप लीजिए, अपनाइए, यूज कीजिए। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं मंगाना चाहते तो पहले एक ही पीस यूज करके देखिए, प्रैक्टिकल बनकर देखिए, आपको खुद अनुभव हो जाएगा, उसके बाद आप ज़्यादा ऑर्डर कीजिएगा। और हमारा ये जो बिजनेस है, बालाजी की कृपा से, खाटू श्याम बाबा की कृपा से विदेश तक भी है, और सब जगह हमारा प्रोडक्ट पूरे भारत में जाता है, विदेश तक जाता है, और सबकी तरफ से अच्छा रिजल्ट है। वही चीज़ों को मैं भी अपनाती हूँ, चाहे वो मेरा बाल हो, हेयर हो, काजल हो, लिप बाम हो, सब कुछ मैं खुद, शैम्पू हो, सब कुछ मैं खुद भी अपनाती हूँ और दूसरों को भी वही देती हूँ, अलग से नहीं। और लेकिन हमारे पास हर तरीके का सामान आयुर्वेदिक में मिल जाता है, चाहे वो प्रोटीन पाउडर हो, मोटापा घटाने का हो, मोटापा बढ़ाने का हो, ये सारी दवाई हमारे पास उपलब्ध है। शरीर की कमजोरी हो, हर चीज़ हमारे पास आयुर्वेदिक में उपलब्ध है। और जिसको आयुर्वेदिक उपचार नहीं करवाना है, घरेलू उपचार चाहते हैं, वो तो उसको हम घरेलू भी उपचार बताते हैं, उसके चार्जेस 501 रुपया होते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमने सुविधा दे दिया। अब तीसरा प्रश्न जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो देखिए, जो लोन फाइनेंस का जो काम है, तो हमारे पास DSA कोड होता है, 60+ बैंक, मतलब प्राइवेट भी और सरकारी भी। ये काम हमने क्यों स्टार्ट किया था, इसके पीछे रीज़न जानिए। जो भी व्यक्ति हमारे पास आता था, सबसे पहले यही कहता था कि हम परेशान हैं, हमें कहीं लोन नहीं मिल रहा है। और जो लोन दिलाता है वो सबसे पहले हमसे 50,000, 30,000, 20,000 का डिमांड करता है, और हमारे पास इतना पैसा होता तो हम लोन लेते ही क्यों। तो सबसे पहले लोग लोन अप्लाई करने के लिए इतना इतना पैसा मांगते हैं, तो हमारे पास है नहीं, और कई बार हम पैसा देकर फंस जाते हैं और वो लोग भाग जाते हैं। तो जब ये बात हमारे पास बहुत बार आई, और अलग अलग इंसान की, तो फिर अब मैंने अपने नाम से DSA कोड लिया, 60+ बैंकों का, जो पूरे पैन इंडिया में काम करता है। भारत में आप कहीं से भी हो, वो बैंक आपके यहाँ है तो आपको लोन अवश्य मिलेगा, और आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आपको ज़रूर मिलेगा। अब इसमें हमने क्या ऐसा किया जो पूरे देश भर के लोग हमसे जुड़कर काम करवाते हैं। हम पहले किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं लेते हैं, पर्सनल लोन में और बिजनेस लोन में। होम लोन जो होता है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी लोन, इसमें पैसा बैंक वाली लेती है आपसे, आपका जो प्रॉपर्टी है उसका मुआयना करवाने के लिए कि आपका प्रॉपर्टी पे आपने पहले से कोई लोन तो नहीं ले रखा है, तो वो बैंक वाले का चार्ज होता है, वो देना पड़ता है आपको। आप खुद उसको पे करते हो, मुझे भी देने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद पे करते हो। और फिर आपके वहाँ पे फ़ाइल लगती है, और तब वो पास होता है तो ठीक है, नहीं पास होता है तो वो पैसा बैंक वाली रखती है, हम लोग नहीं रखते हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। दूसरा कि अगर आपका पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, तो हम पहले कोई पैसा नहीं लेते हैं। जितना भी फॉर्म होता है, जितना भी सब कुछ होता है, जितना भी अप्लाई होता है, वो सारा हम अपने पास से पहले कर देते हैं। जब आपका लोन हो जाता है तो परसेंटेज आपको देना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास वकील भी होते हैं जो आपकी सब चीज़ों का मुआयना करते हैं, वो भी पैसा लेते हैं। और भी बहुत तरीके का टेक्निकल होता है इशू उसमें, फाइल में, कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, जैसे RTR नहीं है, GST नहीं है, वो सब आपको पैसा देना पड़ता है बनवाने के लिए। वकील साहब बना देते हैं, क्योंकि वकील हमारे घर के नहीं होते हैं। वो वकील को आप बनवा कर लाइए, चाहे आप हमारे द्वारा बनाइए। हमारे द्वारा बनाएंगे तो कम पैसा लगेगा, और आप जाकर सामने से बनवाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसा लगेगा, बस दोनों में यही अंतर होता है। और आपके पास फाइल है तो हमारे पास 1 दिन में भी लोन होता है, 1 घंटे में भी होता है, 1 सप्ताह में भी होता है, और 1 महीने में भी होता है, लेकिन लोन अलग अलग होता है। जब सरकारी लोन होता है तो 15 से 20 दिन लगता है, और कभी कभी 30 दिन का भी समय लगता है। और जितने भी प्राइवेट लोन होते हैं वो 1 दिन में भी हो सकता है और 1 घंटे में भी हो सकता है। वह
आपको उसमें अवेलेबल होना चाहिए, आप हमारे पास आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आपको वीडियो कॉल पे रहकर उनसे बात करनी पड़ती है या बैंक विजिट करना पड़ता है, तब जाकर आपका लोन होता है। लेकिन लोन होने के बाद जो परसेंटेज होता है वो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने लोग आपके लिए मेहनत किए हैं, चाहे 10 लोग 5 लोग जो भी मेहनत करते हैं हमारे स्टाफ, वो उसको पेमेंट जाता है। और बहुत बार जो उस कंपनी से होता है उसके भी चार्जेस पहले मंथ का जोड़ता है, मतलब कि जो आपको लोन दिए हैं वो पहले मंथ का पैसा काट लेते हैं या इंश्योरेंस का पैसा काटते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ अनिवार्य होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाती है और डॉक्यूमेंट्स भी आपको बता दिया जाता है। हर लोन का डॉक्यूमेंट्स अलग अलग होता है और हर लोन हमारे पास होता है, चाहे वो कार लोन हो, मॉर्गेज प्रॉपर्टी लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, सारे लोन होते हैं। बच्चों की पढ़ाई की लोन, सभी तरीके का लोन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के मुद्रा लोन हो, ठीक है, तो इस तरीके का भी लोन हमारे पास सरकारी प्राइवेट सभी तरीके का होता है। तो मैं आपको बताऊं कि वो हमारा पर्सनल बिजनेस में बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं, जिसमें वकील हैं, बहुत सारे पुलिस वाले हैं। तो हर लोग अलग अलग अपना मेहनत करते हैं और उस मेहनत का पैसा लेते हैं। ये भी नहीं कि आपसे बहुत ज़्यादा परसेंटेज लिया जाता है, जो उचित परसेंटेज होता है कंपनी के द्वारा अलाउड होता है वही परसेंटेज आपसे लिया जाता है, क्योंकि बहुत बार परसेंटेज नहीं मिलता किसी कंपनी के द्वारा, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं प्रोफाइल में वही लोग पैसा लेते हैं। ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दी, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके भी कोई लोग आपके घर में परेशान है और उसको लोन चाहिए तो आप बेधड़क हमारे यहाँ आइए, विज़िट कीजिए। ऑफ़िस करना चाहते हैं ऑफ़िस, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आप कीजिए, लेकिन आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। और कितना सिविल चाहिए होता है, 730 प्लस चाहिए होता है मैं सिविल। अगर इससे कम है तो नहीं हो पाएगा, इससे ज़्यादा है तो हो जाएगा। दूसरा क्या देखा जाता है, आपका बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का, पैन कार्ड, आधार कार्ड, हर लोन का अलग अलग होता है। और उसके बाद आपका एक चीज़ और देखा जाता है, सैलरी स्लिप, सैलरी कितना आ रहा है, कैश में आ रहा है या नहीं। अगर कैश में आ रहा है तो नहीं, कोई मायने नहीं है, बैंक के अंदर आ रहा है तो ही मायने होता है। और हमें हर चीज़ PDF फाइल में चाहिए होता है, फ़ोटो खींच के नहीं चाहिए होता है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी हूँ, आगे आपको ज़रूरत होगी तो आप हमसे जुड़िएगा। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर हमें प्रॉपर्टी नया ख़रीदना होगा किसी भी स्टेट में तो क्या आप दिलाती हैं? बिल्कुल हम दिलाते हैं, जिसको बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी डीलिंग कहते हैं। लेकिन हम जो प्रॉपर्टी दिलाते हैं वो कोई भी बाधा नहीं होता है, वो सब जांच पड़ताल हुआ होता है और सब अच्छे लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। आप कहीं भी लीजिए प्रॉपर्टी, उत्तर प्रदेश में और उसके बाद बिहार में, झारखंड में, जहाँ पर भी आपको लेना, मुंबई में, दिल्ली में, आपको हर जगह प्रॉपर्टी हम दिलवा सकते हैं और आपको उचित दाम में प्रॉपर्टी मिल जाती है। उसमें कोई लफड़ा नहीं होता है। बहुत सारे लोग लफड़ा से डरते हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी होता है, तो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब कुछ आपको ओके मिलता है। जब आपको ट्रस्ट हो जाए या आपका वकील जांच पड़ताल कर ले, तब आप आराम से लीजिएगा। ये भी नहीं कि आपको पहले पैसा देना है। जब आपको पूरा विधि समझ में आ जाए तभी आप पैसा देकर खरीद सकते हैं। इस तरीके का भी हम काम करते हैं, वो इसलिए कि लोगों को हम कितना बचा सकते हैं वैसे दुष्ट लोगों से जो इस तरीके का छल कपट करते हैं, इसलिए हम ये सारे काम करते हैं। और एक ही जगह अगर आपका सल्यूशन हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। जैसे हम खुद, क्योंकि मैं एक ज्योतिष हूँ, तंत्र का काम करती हूँ, ये दोनों मेरा पर्सनल काम है। उसके बाद हमने जो काम आयुर्वेदिक का किया वो इसलिए कि ये परेशानी हमारी भी है, आपकी भी है। लोन का काम हमने इसलिए किया कि आम जनता की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी को शादी करना है तो लोन चाहिए, किसी को घर बनवाना है तो लोन चाहिए, किसी को गाड़ी खरीदना है तो लोन चाहिए। बिना लोन का कोई जीवन ही नहीं है किसी का, हर वस्तु के लिए लोन चाहिए। इसीलिए हमने लोन का काम स्टार्ट किया। और मैंने भी देखा, और मैं खुद कई बार लोगों के कहने पे बैंक गई, और इस तरीके से सज धज के नहीं, इस तरीके से नहीं जिस तरह से एक नॉर्मल पब्लिक जाती है उस प्रकार से गई थी, एकदम सिंपल सादा बनकर कि क्या क्या चीज़ें करते हैं। जब मैं लोन लेने के लिए गई तो आपको पता है उन्होंने पहले क्या कहा, ये स्कीम आपके लिए नहीं है। सरकारी जितने भी स्कीम थे
जो मुझे मिल सकता था, मेरा सिबिल 730 प्लस था, तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि आम पब्लिक तक ये चीज़ें नहीं जाए। इस वजह से मैंने वहाँ तो उस दिन उनको मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं वहाँ आने के बाद सोची कि जब मैं एक पढ़ी लिखी और मुझे मेरे पास ड्रेस कोड होने के बाद इतना मुझे उन्होंने घुमा दिया, तो सोचिए जब आम पब्लिक उनसे कुछ पूछने जाती होगी और कुछ जानकारी प्राप्त करने जाती होगी, तो वो उनको कितना परेशान करते होंगे। पता है वो सरकारी लोन किसको देते हैं? वो सरकारी लोन उनको दिलाते हैं जो उनके पैसों को दे पाएँ या उनके कोई चमचे हों, जो उनके ख़ास हों, उन्हीं को वो फ़ायदा उठाने देते हैं। और जितने भी आम पब्लिक होते हैं उसको वो बेवकूफ़ बनाकर मतलब भगा देते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बहाना बना देते हैं। तो उन्होंने तो मुझे हँसते हुए ये कहा था कि